चलो देखो, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 लाओ, किताब लाओ। चले समझे खूब ध्यान से। अरे पीछे कल कहाँ थे रे तू? छपाता में हवा लगी है कारी, सबके तू खा रहा है माथा। चलो आओ समझो। एक नंबर समझो क्वेश्चन, साइन 18 बटा में कितना है बताओ? कॉस 72। एकदम ध्यान से समझेगा, अरे लड़का एकदम ध्यान समझेगा। तुम एक काम करो ना, हे पंखा को बंद कर दो। हाँ बंद करो ना, नजदीक है हल्ला करेगा। चलो समझो। अब यहाँ पे समझेगा, तुमको क्या करना है से समझो। तुमको देखना है कि अगर एग्जाम में तुमको इसको बनाना नहीं, सीधे टिक मारना है। तुमको देखना है कि एकरा उल्टा है ना, साइन कॉस। इसका उल्टा ना, इसको को इसको पढ़ते हैं ना, क्या उसका साइन का को साइन होता है ना, तो इसको पढ़ते हैं कॉस। तो मान लेते हैं कि अगर साइन और कॉस है, अगर दोनों के जोड़ला पर 90 डिग्री पूरा, तो सीधे आंसर मारेगा परीक्षा में 1। कितना मारेगा? 1। ठीक है, क्या मारेगा? 1। कारण समझो, देखो ध्यान से। इसको क्या करना होता है तुमको कि साइन 18 है, ठीक है। साइन 18 को हम लिख सकते हैं, ध्यान देगा, साइन 90 माइनस 72। ध्यान देगा, साइन 90 माइनस 72 और बटा में तुम्हारा कॉस 72 रहेगा। क्लियर? अब बताओ, तुम कहेगा इसको लिखे कैसे? तुमको आइडिया लगाना है कि अगर ये 90 पूरेगा तो नीचे, हाँ जोड़ना पड़े, तो सीधे नीचा वाला में से घटा देंगे। ठीक है, 90 में से बताओ, अगर साइन 90 में से घटाएगा 72, तो फिर साइन 18 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? पूरेगा ना रे। साइन 90 में से जाएगा 72, कितना पूरेगा? 18। मतलब बात क्लियर है कि यह चीज सेम चीज है, अलग नहीं है। अब अलग होगा। तुमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो ना रे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। याद है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है? 72। तो ये भी क्या आ जाएगा? कॉस 72। अब बटा में क्या होगा? कॉस 72। काटेगा तो कितना होगा? बात समझ में आया? अब चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन लिखवा तो। चलो ध्यान देगा, tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। दोनों को जोड़ेगा तो 90 पूर्णा एकदम फिक्स है। अब तुमको क्या करना है, सेम बात इसको लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64। क्लियर? tan 90 माइनस 64 कहाँ खोज रहा है? tan 90 माइनस 64 और बटा में क्या होगा? कॉट 64। तुमको पता है कि tan 90 माइनस थीटा, कौन थीटा होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की कॉट थीटा, कॉट थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 64। यहाँ पे 64, बटा में भी क्या है? 64। तो बताओ, ए से ही कटेगा तो कितना आएगा? बात क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ना है। 3 नंबर क्या है? लिखो तो फटाफट। कॉस 48 माइनस साइन, दिखाई दे रहा था? देखो तो कहा है, लगभग लगभग यहाँ पर आएगा। चलो ठीक है। अब वो नहीं है, कहने का मतलब यहाँ। चलो ध्यान दो, ठीक है ना। और तुम बताओ, कॉस 48 और साइन 42, ठीक है। इसका आंसर घटाओ वाला के आंसर 0 मारते हैं। बनाना नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, सीधे देखेंगे 90। अगर को वाला रूप है, जैसे कि टैन को पढ़ते हैं ना, को टेंजेंट, एक लिखते हैं कॉट। तो अगर इसका उल्टा मान लेते हैं, अगर ई वाला ई कॉट और टैन के रूप में है, तुमको पता है कि साइन कॉस चलता है, साइन का
कॉस, टेन, कॉट, कॉस, कॉस, सेक, कॉसेक, ये जाता है। तो अगर टेन कॉट है और यहाँ पे अगर ई कॉस और साइन रहे, कॉस और साइन, तो कॉस साइन है, तुमको पता है, तो अगर बटा में रहेगा, ठीक है, काहे कि हम पढ़े हैं ना कि साइन का होता है कोसाइन, तो कोसाइन, साइन को शॉर्ट में साइन लिखते थे और कोसाइन को कॉस लिखते थे। तो अगर साइन का को वाला रूप है, मतलब को वाला रूप क्या होगा, टेन का कॉट होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉस का सेक होगा, बोले कॉस का सेक होगा, कॉस, एक मिनट, साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक, क्लियर। तो ये सब अगर रहे तो साइन, अगर इसमें अगर बटा में रहे तो आंसर 1 और घटा में रहे तो आंसर 0। आप समझते हैं। बताओ इसको अगर लिखे कि कॉस 90 माइनस 42, ध्यान देगा, कॉस 90 माइनस 42 साइन 42, ध्यान से समझेगा, 90 पूरे का जोड़ना पड़ेगा, उतना आइडिया लग गया हो। तो ई वाला को अगर घटाएंगे तो ये वाला ना जाएगा, और समझ में आ रहा है, कॉस 90 माइनस 42, इस वाला उठा के भरना, सीधा बात। तो 42 आया, घटाएंगे तो 48 से ना आएगा, तो ई चीज और ए में कोनो फर्क है का, दोनों एक है, 90 में से गया 42, 48, समझ रहा है। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। थीटा के जगह पर क्या है 42, और माइनस में भी क्या है साइन 42। बताओ जब सेम चीज रहेगा तो काट के का आएगा, बात क्लियर। अब एक और है क्वेश्चन नंबर, इसमें शायद 4, 4 क्या है लिखवाओ, कॉसेक, COEC, कॉसेक 31 माइनस सेक होगा कितना, 5 पर 9, ठीक है। देखो बुझा रहा है, एक धकेले एन ने तो चल गया ना, 60 30 90, पूरा है 90, तो इसको लिख सकते हैं कौशे को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59, समझ में आ रहा है ना रे, पीछे क्लियर तुमको, 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, कोई दिक्कत, लिखवाओ कौशिक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, और सेक का मान 59 है, और माइनस में भी सेक का मान सेम 59। बोलो ये बात क्लियर कि उड़ गया, अगर क्लियर है तो इसको उतारो, हो गया। चलो देखो नाम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में कोई छूट जाएगा तो वो नहीं बन सकता है, हाँ नहीं बनेगा, कहने का मतलब समझ में नहीं है, क्लियर है। चलो देखो तुम्हारा ये हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 2। चलो ध्यान देगा, दिखाइए कि, ठीक है ना, दिखाइए कि, दिखाइए मतलब प्रूफ करिए, का प्रूफ करिए, फटाफट पड़ेगा, tan 48, tan 48 और tan, आगे बोलो, tan, tan 67 बराबर, ध्यान देगा, इसमें तुमको इतना बराबर इतना दिखाना है, ठीक है। अगर परीक्षा में ये सब ध्यान देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सीधे ऐसे क्वेश्चन देगा, अब बताएगा निम्नलिखित में से मान कौन होगा, तुम खाली देखना है कि 90 पूरी है, बस बात खत्म। देखो 48 के जोड़े ई, एकरा जोड़े ई, पूरा गया 90, एग्जाम में हमारे सीधे आंसर 1, बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। चलो ध्यान दो, अब तुमको पता है कि दो को, एक दाया साइड है एक बाया साइड है, हमको दाया बराबर बाया दिखाना है, इतना बराबर इतना दिखाना है। बताओ इधर ना हाथ बगल है, तो RHS होगा राइट हैंड साइड, यहाँ पर होगा ना LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS बराबर क्या है लिखवाओ, tan 48 tan 42, चलो क्यों कोई दिक्कत नहीं है, क्या अच्छी लिखा पे tan 23
और tan 42, tan, कोई दिक्कत? चलो ध्यान देगा। अगर हम चाहे इसको लिख सकते हैं tan, ध्यान देगा, 90 - 42, tan 90 - 42 पूरी जगह tan 48। आगे चलते हैं दूसरा, tan, tan कितना, अगर 23 है तो 90 - 67 कर सकते हैं, तो पूरे का 23। अब और कुछ बचा है क्या? ध्यान दो, अभी tan 48 लिखा गया, tan 23 लिखा गया। अब इसको जो है जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, tan 42 और tan 67। किसी को दिक्कत? चलो बताएगा, तुम पढ़ा है tan 90 - थीटा का होता है, cos थीटा होता है, मतलब cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा के मान कितना है बताओ? कोई थीटा का मान 42, थीटा का मान 42। उसके बाद बताओ tan कितना है? tan 67। बताओ tan 67 यहाँ पे हो जाएगा कथी? cot 67 होगा ना, cot 67। आगे तुम्हारा क्या है? tan 42 और tan 67। कोई दिक्कत? ध्यान देगा, तुमको पता है। अब चाहे तो लिख दो, देखो tan 42 क्लियर, और cot 42 tan 42 सब गुने में है, इंटू cot 67 और इंटू tan 67। बताओ ये तुम्हारा cot tan, एक tan थीटा गुने cot थीटा भी एक के होता है। क्या होता है? एक के होता है। तो इसीलिए ये तुम्हारा एक, अब फिर ये दोनों मिला के एक, फिर वहां पड़े एक, तो कुल मिला कितना आया? एक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो रे, क्लियर है? चलो क्लियर है तो इसको, ये बात तो क्लियर होगा। यहाँ पे इसको ये क्लियर है कि 48 है तो 90 - 42 पूरे का 48, 23 है तो 90 - 67 पूरे का 23, और इसको जैसे जैसे छोड़ दिए। क्लियर? उसको कुछ नहीं किए। अब बताओ, काहे कि tan इंटू कॉट एक होता है, बस समझ में आया? tan इंटू कॉट एक होता है, साइन इंटू कॉसेक एक होता है, कॉस इंटू से क्या बोलते हैं, कॉस इंटू सेक एक होता है, बस समझ में आया? tan इंटू कॉट एक होता है, सब पे फॉर्मूला लिखाया हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हारा इसको 90 माइनस कर दिए। अब बताओ ये तुम्हारा tan 90 - थीटा कॉट थीटा, ये 42 से थीटा आ जाएगा, और ई tan 90 - थीटा कौन थीटा? कॉट थीटा, जो कि थीटा कितना है? 67 है, वही लिखे हैं। अब इसको उठा के यहाँ और इसको यहाँ, अब tan कॉट को एक जगह करते हैं, क्या है कि एक ले आना है, तो tan कॉट 42 tan 42, कॉट 67 tan 67, इसका गुना एक, इसका गुना एक, क्या है कि tan इंटू कॉट एक होता है। बात क्लियर? खेप गया? चलो चलो देखो, देखे इन्हें देख रहे थे नहीं नहीं चलो अच्छा छोड़ो ना, कहा दिक्कत है, हो सकता है। चलो अब ध्यान देगा बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर को 3 बना देंगे तब समझो। बोले दू का एक, दू का दू है, लिखवाओ कॉस 38, 3 पर 8, आगे चलो कॉस 52, हाँ साइन है ना। बताओ ये तुम्हारा क्या होगा? LHS की RHS, RHS कितना तेज है इस इसके दाहिना बाया नहीं बुझाता है। बताओ cos 38 साइन मैंने
कौन दोनों ना, कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। कोई दिक्कत? जीरो ले आना है, ध्यान से समझेगा। अगर इस कॉस को हम लिखे कॉस 90 माइनस 52, तो बोलो ये बतवाई है कि अलगो है रे? एक ना है, काहे कि 90 में से घटेगा 52 तो कितना पड़ेगा? ये बात लिखा हुआ है। ओकरा बाद में इसको लिख सकते हैं, कहा लिखेंगे तो लिखवाओ कॉस 90 माइनस 38। बोलो ये बात फर्क है का? 90 में से 38 तक कितना? ये बात है ना, सेम सेम। माइनस साइन 38 और साइन 52। कोई दिक्कत? उसको चेंज नहीं किए हैं, लिखवाओ साइन कॉस 90 माइनस थीटा। कौन थीटा? आगे लिखवाओ कॉस 90 माइनस थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। और बाद में क्या है? साइन 90 38 साइन, एक में से एक घटेगा तो कितना होगा? समझिएगा, 2 गुने 3 गुने 5 में से 3 गुने 2 गुने 5 घटाएंगे तो कितना होगा? ये होगा, ताकि 5 दूना 10 5 50, बोले 6 बजे 30 हो, गलती बोले 30 होगा, 30 जीरो होगा। ये बात यहाँ है, साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन 38 काट के हो गया प्रूव। समझा गया? चलो रे देखो, चलो देखो रे, समझेगा? इधर क्लियर हो गया सबका? देखो मैथ जो है ना, हम सभी बोलते हैं मैथ भारी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेगा तो भारी नहीं होगा। देख के लगता है कि ना कहीं भारी होता है, और जैसे ये बनाना शुरू करेगा तो अपने बने चल जाता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया था तुमको अलजेब्रा वाला, हमको लगा क्वेश्चन गलती है, अब बाद में ना अपना से लिखिए, अब बाद में नियम के अनुसार से बन गया कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट पता है तब ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो रे, ध्यान देगा, क्वेश्चन बोलेगा, सुनो क्वेश्चन बोला है tan 2a बराबर, ये ना रे, बढ़िया ध्यान देगा रे, tan 2a बराबर कितना? cot a माइनस 18 इंटू, हाँ हो तो अच्छा, अब हुआ cot a माइनस 18 है ना, 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। न्यून कोण है का, हमको का मतलब हमको a का मान निकालना है, निकाल देंगे। सब में कॉन्सेप्ट में एक ही है, ध्यान देगा। इस tan थीटा को अगर हम लिखे कि cot 90 माइनस थीटा, तो बोलो किसी को तकलीफ हुआ? हम पहले पढ़ाए हैं फॉर्मूला कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और साइन माइनस क्या होता है? cos, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो उनतीये तुमको यहाँ पे tan है, अगर दोनों बगल अगर tan है, इन्हें tan है इन्हें cot है, जब तक ले इसको नहीं हटाएंगे तो a का मान कैसे निकलेगा? ए लिए बहुआ, इसको हटाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ा है? cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ क्या है? 2a, और हमको पता है, ध्यान देगा, हमको पता है पहले ये से कि cot 90 माइनस थीटा कौन थीटा? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा कौन थीटा? tan थीटा। तो ये वाला बात नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखने का तरीका अलग है। अब बाद में कोनो फर्क है?
tan 2a मतलब tan थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, यह बात ये है। अब क्लियर है। अब लिखेंगे दोनों बगल कॉट से कॉट कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है। बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। हमको लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ, चाहे से दोनों तरफ तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जैसे ये तुलना करेंगे ना, कॉट से कॉट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, a माइनस 18। किसी को दिक्कत, ए वाला को लिखेंगे एक बगल, बताए थे कि अलजेब्रिक मान को एक बगल लिखते हैं, ठीक है ना, और बिना अलजेब्रा को एक बगल। तो अलजेब्रा मान यहाँ 2a होगा, और यहाँ पे ए प्लस का एन आके बराबर में 18 माइनस में है, ई भी एन गया तो माइनस में, दो गो एगो क्या गो -3a इज इक्वल टू कितना, -108 होगा ना रे। 90 को कर जा, 18 को कर जा तो 108 को कर जा बचे होगा, माइनस से माइनस काट सकते हैं। ए बराबर 108 बटा में 3 काटो, 3 तिहाई 9 बचेगा 1, 3 छक 18, कुल मिला के ए का मान कितना होगा, बोलो भाई, दिखा भाई लग रहा है किसी को। 3 नंबर 4 नंबर, चलो चलते हैं। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, tan, ध्यान देगा लिखवाएगा tan ए बराबर कॉट बी, हाँ, तो सिद्ध करे कि ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। ध्यान देगा, हमको प्रूव क्या करना है, PRO प्रूव करना है कि ए प्लस बी बराबर कितना, ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं। आओ सुनेगा, tan ए है, tan ए को हम बोलो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, होगा कॉट 90 माइनस थीटा। ये लिखा हुआ है ए, हम पढ़ रहे हैं थीटा, मतलब कि थीटा का काम कर रहा है। तुम लिखेगा कॉट 90 माइनस ए, कॉट tan ए, तो संगठन लगेगा अजबे, काहे कि शुरू से पढ़ रहे हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, इस चलते हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, थीटा, इसको हम थीटे समझ रहे हैं, है तो ए लेकिन पढ़ रहे हैं थीटा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम ए भी पढ़ सकता है कि कॉट 90 माइनस ए tan ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता, इसको हम छोड़ दें, कोई दिक्कत, अगर ध्यान दें कहा कि सर जी तो इसको जब बदल रहे हैं तो इसको काहे नहीं बदलना है, लेकिन अगर इसको बदलेंगे तो फिर तो नहीं कटेगा, काहे कि ये तुम्हारा tan है, ये कॉट है, एकरो बदल देंगे, एकरो बदल देंगे तो क्या होगा, एने tan एने कॉट, तो काला से कौन फायदा है, तो ये चलते इसको नहीं बदलेंगे। अब बताओ, इसमें भी लिखना पड़ेगा क्या, कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने से, तुलना करने पर, तुलना करने से अपन लिखे रहो, बात खत्म। चलो बताओ, जब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो आएगा 90 माइनस ए बराबर बी, कोई दिक्कत, ध्यान देगा, अगर इसको उठा के ले आए एन तो बी बराबर 90 माइनस ए, कोई दिक्कत। अगर हम ध्यान देगा, ये तुम्हारा माइनस का ए है, अगर इसको उठा के ले आए एन तो क्या हो जाएगा, बोलो ये ने सिद्ध करना था, क्लियर, ध्यान देगा बढ़िया से। अब ई नहीं कहना कि सर जी तो इसको कहने लिखे हैं, तो एने लिखो जाए उन्हें बताओ, बराबर वही बतवा रहे हैं, हमको ए प्लस बी लेना है, और ठीक भी ये लगेगा ए प्लस बी, है ना, ये चलते। अच्छा, ये बात समझ में आया कि नहीं है, उदाहरण तो देखो, अब हो गया ही, अब एगो 5 एगो 6 एगो 7, बस होगा घरे, तो हाँ कर चैप्टर खत्म होगा तो थोड़े आगे चलेंगे। चलो अब बना भी लेगा, हमको तो समझ नहीं आता कौन हो गया। चलो
अगर नहीं भी उतारेगा ना तो हमरा आया से बना लेगा सब ना बना लेगा। चलो देखो लिखवा दो क्वेश्चन। सेक 4a ऐसा ही है देखो बराबर कौशिक इंटू a माइनस बी। अच्छा ओ 20 हो गया। बात खत्म, कुछ नहीं करो। अब वे बोले कि ए का मान निकाले ये बस ध्यान दो। वो सब बात देता है बिना मतलब के। ठीक है, तुमको ध्यान इतने रखना है। सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 दिया है तो निकालना का दी है a का मान। इसमें दिया होगा कि सेक a न्यून कोण है, भले 4a न्यून कोण तो होबे करेगा। चलो समझो। अब बताओ बतवा हुए है, बोलो तो नहीं है, इसको लिखिए कथी कौशिक 90 माइनस 4a तो सेक a पूरेगा पूरेगा रे। कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा क्लियर बराबर। अब इसको जैसे के तैसे छोड़ देते हैं, किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पर लिखना है से लिख लेगा। क्या लिखेगा दोनों तरफ तुलना करने पर। जब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कौशिक से कौशिक कैंसिल तो क्या आएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। बताओ ये आएगा तो माइनस 4a अब माइनस a बराबर माइनस b पहले माइनस 20 आई प्लस इन्हें जाके 4a कितना होता है 5a बराबर 110। ए से ही कट जाएगा a बराबर 110 बटा 5। 20 पचे 100 और 2 पचे 10 तो 22। तो a का मान कितना है करें। ये तो पूछा था कि a बराबर कितना है 22। दिखाई देते कि ना है। चलो समझ में आ गया। तो अभी रुको एक बार चल लेते हैं। 6 नंबर देखो सुनेगा। बोला है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है ना। ए बी सी क्या है त्रिभुज के अंतः कोण है। तो दिखाइए कि सुनो सुनो प्रूफ क्या करना है से देखो। प्रूफ क्या करना है साइन साइन इंटू में बी प्लस सी बटा बराबर में क्या दिखाना है कॉस ए बटा कोई दिक्कत ये दिखाना है कोई दिक्कत। समझो तुमको पता है कि त्रिभुज अगर पता नहीं है तो आज पता कर लो। ठीक है अभी ये कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180। कितना होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। तो बताओ त्रिभुज में कौन 5 होगी 3 गो 5 गो 3 गो। तो बताओ त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180। बताओ ए है एगो कोण ए दिया है एगो कोण बी दिया है एगो कोण सी दिया है। तीनों का जोड़ कितना हो गया। तुमको सिद्ध करना है से देखना है। सिद्ध करना है बटा में 2। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ कैसे भाग देने पर 2 से भाग देने पर। सिद्ध करना है दिमाग लगाना पड़ेगा। जब 2 से भाग देंगे तो बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो। एक काम करो ना पहले ऐसे कर लो। तुमको चाहिए बी प्लस सी एक बगल। ध्यान देगा बी प्लस सी को लिखते हैं एक बगल और 180 और इसको यहाँ भेजते हैं ए। बड़ा दिक्कत है किसी को। अब हमको बटा में चाहिए ए के बटा में क्या चाहिए 2। तो क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ लिख लेगा। दोनों तरफ कैसे 2 से भाग देने पर लिखवाएगा। अगर भाग देंगे तो b प्लस सी बटा में क्या आएगा रे किसी को दिक्कत है। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर समझाओ कि 180 माइनस ए बटा में क्या होगा 2 होगा। एक बार और समझाएगा b प्लस सी बटा 2
बराबर में इसको करेंगे तो 180/2 और ये हो जाएगा E1। कोई क्लियर? इसको काटेंगे तो क्या होगा? 90 हो गया। 90 हो गया। बताओ चाहिए कथी? कॉस। और यहाँ क्या चाहिए? साइन। तो अगर हम साइन लेके चलेंगे एने कारी तो ये तो 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। पढ़ा है ना? तो लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे? अब दोनों तरफ क्या करेगा? साइन क्या करने पड़े? साइन लेने पर, चाहे रखने पर, ठीक है? साइन लेने पर एक काम करो फटाफट, पहले तो नहीं जल्दी से इसको नोट करो। रुकना नहीं है, पहले फटाफट यहाँ जरा दूर आए जल्दी से। क्वेश्चन 1 मिनट, क्वेश्चन पहले क्या अभी क्या है? अच्छा देखो जगह है क्या? चलो है ना, ध्यान चलो आते हैं पढ़े। सुनेगा जैसे अगर साइन लेगा तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? साइन बी प्लस सी, अब बटा में क्या होगा? 2। अब बराबर में तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा? साइन 90 माइनस A/2। ये बात समझ आ रहा है? 2 को काटे 180 से तो 90 और यहाँ पर भाग दिए 2 से, है तो ध्यान दो। अब हो गई, बात खत्म है। तुम लिख सकता है कि साइन बी प्लस C/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा। कौन थीटा? कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जगह पर A/2 है, तो यह ना हमको दिखाना था। तो बोलो ये आप कथी बात समझ में आया कि खेप गया? एक बार और एक बार और समझो। बोला था सिद्ध करने के लिए इतना बराबर इतना दिया था कि त्रिभुज के दिया है कि त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी है ना, तो हमको पता है कि अंतःकोण का योग कितना होता है? 180। तो हम उन्हें जोड़ दिए हैं कोण ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया? 180। अब हमको एन चाहिए ए, इसीलिए ए को भेज दिए एन। अब ध्यान देगा अब यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब जब ए आया तो इसके बटा में क्या चाहिए? इसके बटा में क्या चाहिए? 2। ए चलते दोनों बगल कैसे भाग दिए? क्लियर? जब दोनों बगल 2 से भाग दिए तो बटा में 2, बटा में 2। इसको हाँ चालू है, देखो यहाँ पर है 1 मिनट। अब 180 माइनस हो गया, क्लियर? तो 100 इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। यहाँ ऐसे है, मतलब ये 2 एकड़ों बटा में होगा और 2 एकड़ों बटा में होगा। तो 180/2 और ये -2। अब 180 को भाग देंगे 90 2 से, 90 आएगा। तो ये आ गया b प्लस C/2 बराबर 90 माइनस A/2। अब हमको क्या चाहिए? साइन। एने क्या चाहिए? कॉस। एने देखेंगे कि 90 माइनस थीटा आया। हम जानते हैं कि साइन को कॉस में करने के लिए 90 माइनस थीटा चाहिए, सिंपल बात है। एने कार्य हमको साइन चाहबे करिए, ये चलते हम दोनों बगल कार्य साइन साइन लगा दिए, इधर साइन लगा दिए। इधर सेम रहेगा, इसको चेंज करना नहीं है। इसमें क्या? साइन 90 माइनस थीटा। कौन थीटा? कॉस थीटा। बोलो क्लियर? चलो छापो। चलो देखो ध्यान देगा रे, 2 मिनट के काम है बस। जोड़ेंगे किसको? जोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। देखो बोला है कि साइन, सुनेगा 7 नंबर है ना, साइन 67 प्लस कॉट, अच्छा कॉस कितना? आगे क्या बोला है? को 0 और 45 के बीच, समझेगा, के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कर। तो बताएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कय गो? 6 गो बताए थे का? त्रिकोणमितीय राशि का 6 गो होता है, तो 6 गो होता है। में से कौनों में से करना जरूरी नहीं कि ये है
सही रहेगा। और खाली इतने करना है कि समझो रे, थीटा कितना है 67, यहाँ कितना है, हमको लेकर आना है 0 से लेके 45 के बीच में, बस समझो। बताओ इसको हम अगर लिखे साइन 90 माइनस, बताओ रे तू ये बोलो कितना लिखे तो 67 आएगा, यानी कितना लिखे, तो ऐसे पूछ रहे हैं तोरे से, नहीं कैसे पूछे ना, बड़ा ही करती है बोले 23, सोचते हैं तो क्या होगा 23 प्लस, बताओ इसको कॉस कितना लिखे कि 75 आएगा, 15 होगा ना 15, बस हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, बात खत्म। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, साइन थीटा। बताओ थीटा के मान 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया, और त्रिकोणमितीय अनुपात है कि नहीं है, बस बात का हो गया खत्म। तो तुम्हारा चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 फिनिश। अब अगला दिन चलेगा 21 में, कही मंगलवार को 8.4। चलो हाँ पूरा कर लो, काटो मतलब।